दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस वक्त की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन में सभी की नौकरी जाने का खतरा बना हुआ है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबके खाते में 2 साल तक सैलरी डालने का ऐलान किया है। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। इसी के साथ एलपीजी सिलेंडर सस्ता हुआ लेकिन इस बार नहीं मिलेगी सब्सिडी। जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से, क्यों नहीं मिलेगी सब्सिडी। इसी के साथ ही गृह मंत्रालय ने कहा कि इन लोगों के खाते में आएंगे 5-5 हजार रुपए। इस खबर को भी जानेंगे। तो दोस्तों आज हम इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ, साथ ही और भी कई बड़ी खबरें हैं जो आपके काम की हो सकती है और जिनको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आप भी चाहते हैं कि भारत में फैली महामारी और साथ ही आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो जाए, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। तो दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले फटाफट जान लेते हैं चीनी महामारी यानी कोरोना महामारी के नए अपडेट्स को। दोस्तों आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना के कुल मरीज 46,700 से ऊपर हो गए हैं और 13,161 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना के चलते देश में अब तक 1583 लोगों की जान जा चुकी है। तो दोस्तों हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपके गांव या शहर में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की पहली बड़ी खबर की तरफ। लॉकडाउन के बीच एसबीआई ने 42 करोड़ खाता धारकों को किया अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई ने अपने ग्राहकों को अलर्ट करते हुए मोबाइल फोन पर आ रहे एसएमएस को क्लिक न करने की सलाह दी है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच फ्रॉड के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। एसबीआई ने अपने खाता धारकों को अलर्ट किया है कि देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने ट्वीट कर अपने खाता धारकों को भेजा है। खाता धारकों को एसएमएस ईमेल के जरिए भी अलर्ट किया गया है। एसबीआई ने अपने खाताधारकों को इनकम टैक्स रिफंड मैसेज को लेकर अलर्ट किया है। बैंक ने खाताधारकों को सचेत करते हुए कहा कि अगर आपको आयकर विभाग से कोई भी संदेश प्राप्त हुआ है जिसमें इनकम टैक्स रिफंड को लेकर किसी प्रोसेस की बात कही है, बैंक ने अपने खाते को इनकम टैक्स रिफंड को लेकर भेजे जा रहे मैसेज को इग्नोर करने की सलाह दी है। एसबीआई ने अपने ग्राहकों से अपील की है कि वो किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक नहीं करे। एसबीआई की इस अपील पर आयकर विभाग ने ट्वीट कर टैक्स पेयर को रिफंड को लेकर भेजे जा रहे इस मैसेज को फिशिंग मैसेज बताया है। आईटी विभाग ने कहा है कि टैक्स पेयर्स को सतर्क करने की जरूरत है। ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक करने से बचने की सलाह दी है। वहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि टैक्स पेयर्स को फेक लिंक पर क्लिक न करें जो रिफंड देने का वादा करता है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना काल में नौकरी पर संकट को लेकर मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, 2 साल तक खाते में डालेंगी पैसे। अगर आपके सामने भी नौकरी से जुड़ी समस्या खड़ी हो रही है तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल केंद्र सरकार की एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत बेरोजगार होने की स्थिति में एक कर्मचारी को 24 महीने तक पैसे मिलेंगे। तो आइए दोस्तों इस स्कीम के बारे में विस्तार से जानते हैं। मोदी सरकार की इस स्कीम का नाम अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना है। योजना के तहत नौकरी जाने पर सरकार आपके 2 साल तक आर्थिक मदद देती रहेगी। यह आर्थिक मदद हर महीने दी जाएगी। बेरोजगार व्यक्ति को यह लाभ उसकी पिछले 90 दिनों की औसत आय के 25% के बराबर दिया जाएगा। इस स्कीम का लाभ संगठित क्षेत्र के वही कर्मचारी उठा सकते हैं जो ईएसआईसी से बीमित है और 2 साल से अधिक समय नौकरी कर चुके हो। इसके अलावा आधार और बैंक अकाउंट डेटाबेस से जुड़ा होना जरूरी है। अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ईएसआईसी की वेबसाइट पर जाकर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बता दें उन लोगों को स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा जिन्हें गलत आचरण की वजह से कंपनी से निकाल दिया जाता है। इसके अलावा आपराधिक मुकदमा दर्ज होने या स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारी भी योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। जी दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एलपीजी सिलेंडर सस्ता हुआ लेकिन इस बार नहीं मिलेगी सब्सिडी, जानिए वजह। जी हाँ दोस्तों, एलपीजी सिलेंडर के दामों में बड़ी कटौती हुई है। इससे देश की जनता को राहत जरूर मिली है लेकिन गैस की सब्सिडी पाने वाले के लिए शायद उतनी बड़ी राहत ना हो, क्योंकि इस बार या तो सब्सिडी नहीं मिलेगी या मिलेगी तो केवल नाम मात्र की। असल में हुआ यह है कि गैस के दाम इतने घटे हैं
कि अब सब्सिडी और नॉन सब्सिडी के सिलेंडर के दाम समान ही हो गए हैं। यह स्थिति संभवतः पहली ही बार बनी है। आइए समझते हैं सब्सिडी की चाह रखने वालों के लिए इस बार कैसे पेच फंसा है। एलपीजी निर्माता कंपनियों ने इस महीने सब्सिडी वाले रसोई गैस की कीमत में भारी कमी कर दी है। एलपीजी व्यवसाय के इतिहास में शायद इससे बड़ी कमी और कभी नहीं देखी गई। 222 रुपए प्रति सिलेंडर कीमत में गिरावट आई है। केंद्र सरकार द्वारा तय बेस के रेट पे आधार पर इस बार कार्ड धारकों के बैंक खाते में सब्सिडी के रूप में मात्र 5 रुपए ही केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा जमा किए जाएंगे। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने वर्तमान में प्रति सिलेंडर 605 रुपए बेस रेट तय किया है। बेस रेट के हिसाब से सब्सिडी की राशि इस महीने 5 रुपए ही बनती है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गृह मंत्रालय ने कहा शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस से निपटने और लॉकडाउन की स्थिति में सुधार की जानकारी देने के लिए मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्रालय की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस मौके पर गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने बताया कि दुकान पर एक साथ 5 लोगों से ज्यादा जमा नहीं हो सकेंगे। विवाह समारोह में 50 लोग से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। हर किसी को मास्क लगाना अनिवार्य है। सार्वजनिक जगहों पर एक दूसरे के बीच 2 गज की दूरी जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत 7 मई से विदेश में फंसे अपने नागरिकों को लाएगा। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार विदेश में फंसे भारतीयों की वापसी की प्रक्रिया 7 मई से शुरू करेगी। इस ऑपरेशन में वायुसेना के अलावा नौसेना के जहाज भी शामिल होंगे। इन लोगों को कई चरण में भारत लाया जाएगा और सरकार उनसे किराया भी वसूल करेगी। सोमवार को गृह मंत्रालय ने कहा कि केवल उन लोगों को यात्रा की अनुमति मिलेगी जिनके संक्रमण का कोई लक्षण नहीं होगा। भारत आने के बाद जरूरी जांच होगी और उन्हें 14 दिन तक क्वारंटाइन किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल बनाया है। दुनिया के भारतीय दूतावास और उच्चायोग वहां फंसे भारतीयों की सूची तैयार कर रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि वापसी के लिए यात्रा करने से पहले लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। जिन लोगों में संक्रमण के लक्षण पाए जाएंगे उन्हें यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यात्रा के दौरान उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से जारी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। जी दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीबीएसई 10वीं की परीक्षा अब नहीं होगी, एचआरडी मंत्रालय ने दिया अपडेट। जी दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट आया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि देश भर में अब 10वीं की बची हुई परीक्षाएं नहीं आयोजित होगी। एचआरडी मंत्रालय ने इसे लेकर अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन भी जारी किया है। नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि अब देश में कहीं भी 10वीं की बची हुई परीक्षाएं नहीं होगी। बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण और देशव्यापी लॉकडाउन के कारण 10वीं और 12वीं की कुछ परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी। हालांकि एचआरडी मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि उत्तरी पूर्व दिल्ली के 10वीं के बच्चों को इस आदेश का लाभ नहीं मिलेगा। सीबीएसई बोर्ड यहां स्थगित की गई परीक्षा आयोजित करेगा। हालांकि इन परीक्षा की तिथियां घोषित नहीं की गई है। मंत्रालय ने अपने नोटिफिकेशन में बताया कि उत्तर पूर्व दिल्ली में 10वीं की शेष बची परीक्षाओं की तिथियों की जानकारी 10 दिन पहले दे दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब किसी भी दुकान पर 5 से ज्यादा लोग नहीं खड़े हो सकते हैं। ऐसा हुआ तो होगी कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन में मिली छूट को लेकर गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। मंगलवार को यह जानकारी मंत्रालय की पूर्व सचिव ने दी, जिन्होंने बताया कि अब किसी भी दुकान पर 5 से ज्यादा लोगों को खड़ा होने नहीं दिया जाएगा। यह दुकानदार को सुनिश्चित करना होगा, ऐसा न होने पर कार्रवाई होगी। उधर स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 3,900 केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 195 मौतें हुई है। ये अब तक एक दिन में हुई मौतों और केस के आंकड़ों में सबसे ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर बढ़ाया वेट। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे असर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वेट बढ़ाने का फैसला लिया है। मंगलवार से दिल्ली में पेट्रोल 1 रुपए 67 पैसे और डीजल 7 रुपए 10 पैसे महंगा हो गया है। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वेट में खासी बढ़ोतरी की है। पेट्रोल पर वेट 27 से बढ़ाकर 30% किया गया है। डीजल पर इसे 16% से 30% किया गया है। वेट में वृद्धि से राजधानी में डीजल के दाम बढ़कर 69 रुपए 29 पैसे और पेट्रोल के 71 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर हो गए। तेल कंपनियों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अब दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 71 रुपए 26 पैसे का होगा। पहले ये कीमत 69 रुपए
59 पैसे प्रति लीटर थी। इसी तरह डीजल की नई कीमत 69 रुपये 39 पैसे प्रति लीटर होगी, जो पहले 62 रुपये 29 पैसे प्रति लीटर थी। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में शराब की बिक्री पर 70% विशेष कोरोना शुल्क लगा दिया है, जिसके बाद आज से दिल्ली में शराब की कीमत 70% ज़्यादा होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरें। उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि इस वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद। जय हिंद।